जिगर मुरादाबादी का एक शेर है, ये इश्क नहीं आसान इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। वैसे इश्क ज्यादा मुश्किल हो गया है भारत में, हिंदुस्तान में, खासकर उन लोगों के बीच जिनका मजहब अलग है और खासकर जिसमें लड़की हिंदू हो और लड़का मुसलमान। तो इस आग के दरिया में कूद के जाना भी है, जलना भी है, और उससे निकल पाएंगे नहीं निकल पाएंगे नहीं पता। आए दिन आप देखते रहते हैं उत्तर प्रदेश में तो लव जिहाद कानून बन गया है, उत्तराखंड में बन गया है। किस तरीके से मुश्किल होती है अगर आपने किसी मुस्लिम लड़के से मोहब्बत कर ली, हिंदू लड़की को, और मुसलमान लड़के को पीट भी दिया जाता है। बाकायदा उसकी जो लीगल प्रक्रिया भी है, कानूनी प्रक्रिया भी इतनी जटिल है कि मत पूछिए, कि डीएम के का परमिशन लेना होता है, आपत्ति के लिए तमाम चीजें हैं। तो ये तो बीजेपी रूल स्टेट में हो रहा था। आप सोच रहे होंगे जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां तो आराम से हो जाता होगा, तो आप गलत हैं। हम आपको बताते हैं एक ऐसी मोहब्बत की कहानी जो उन दो लोगों के बीच में है जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले नहीं हैं। वो रहने वाले हैं झारखंड के, जहां इंडिया गठबंधन के झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार है। ये कहानी है झारखंड की आशा वर्मा और गालिब की। ये भी उस आग के दरिया में डूबे हैं और दरिया पार करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों झारखंड के रहने वाले हैं और दोनों के परिवार उनकी शादी के खिलाफ थे। ऐसे में घर वालों के डर से दोनों बीते रोज केरल शिफ्ट हुए और वहां जाकर इन्होंने शादी कर ली, जहां कुछ दिन पहले झारखंड पुलिस आ गई। अब क्यों आ गई झारखंड पुलिस? क्योंकि लड़की के परिवार वाले, पड़ोस वाले पुलिस के पास पहुंच गए और यह कहा उन्होंने कि देखिए लड़की हिंदू है और लड़का मुसलमान है, बहला फुसला करके लड़की को ले गया है केरल और वहां पर जाके शादी कर ली। पुलिस ने भी मुकदमा दर्ज कर लिया और पुलिस पहुंच गई केरल, जिसके बाद इन दोनों ने, आशा और गालिब ने, कोर्ट में याचिका पेश की जिसमें उन्होंने सुरक्षा की मांग की। उन्होंने कहा कि उन्हें उनकी जान को खतरा है, उनको मारा जा सकता है, इसलिए उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। 27 फरवरी को कोर्ट ने उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन का आदेश दे दिया। आशा और गालिब द्वारा कोर्ट में दायर याचिका के मुताबिक कहानी की शुरुआत होती है करीब 10 साल पहले। झारखंड के राजरप्पा के रहने वाले 30 साल के मोहम्मद गालिब और 26 साल की आशा वर्मा के बीच प्यार की शुरुआत हुई। तमाम उतार चढ़ावों के बाद रिश्ता चलता रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आशा के घर वालों को दोनों का रिश्ता मंजूर नहीं था और कुछ वक्त पहले गालिब चले गए मिडिल ईस्ट, दुबई। इस बीच आशा के घर वालों ने उसका रिश्ता तय कर दिया। जब गालिब को इस बारे में पता चला तो वो भारत वापस आ जाए। भाई जाहिर सी बात है, अगर प्रेमिका की शादी तय हो जाए तो फिर आदमी सब छोड़ दे। यहाँ लोग सुसाइड कर लेते हैं, तो भाई अपना आ गए दुबई से भारत। इस दौरान आशा के घर वालों और रिश्तेदारों ने उनके साथ बदतमीजी और यह भी कहा जा रहा है कि मारपीट भी की, जिसके बाद दोनों 9 फरवरी को केरल के अलपुझा जिले के कायाकुलम इलाके में रहने आ गए। यहां आने के 2 दिन बाद यानी 11 फरवरी को दोनों के इस्लामिक और हिंदू दोनों परंपराओं से शादी की। ऐसा नहीं था कि गालिब उस पर दबाव बना रहा था लड़की पर कि तुम मुसलमान बन जाओ। उन्होंने मुस्लिम परंपरा से भी शादी करी और हिंदू परंपरा से भी शादी की। इस बीच उनके घर छोड़कर जाने की खबरें झारखंड में लोगों तक पहुंच चुकी थी, जिसके चलते लोगों ने लव जिहाद कह करके विरोध प्रदर्शन करे। विरोध प्रदर्शन में मांग करी गई कि दोनों को कायाकुलम से राजरप्पा वापस लेकर के आया जाए। इसी के बाद 14 फरवरी को आशा की बहन झारखंड पुलिस के साथ कायाकुलम पहुंच गई। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक यहां पहुंचकर उनकी बहन ने आशा पर वापस चलने के लिए कहा और पति गालिब, मोहम्मद गालिब पर अपहरण करने का आरोप लगाने का दबाव बनाया। बोला कि अगर तुम इस लड़की को नहीं जाने दोगी तो तुम्हें मैं जेल में डलवा दूंगी और ये कहूंगी तुमने इसका अपहरण किया। आरोप तो ये भी है कि उन्होंने आशा को एक वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए भी कहा, जिसमें आशा को कहना था कि उन्हें उनकी इच्छा के खिलाफ यहां लाया गया है। हालांकि आशा ने वीडियो में अपने हिस्से की बात रखते हुए बताया कि वो अपनी मर्जी से गालिब के साथ केरल आई थी और कानून के मुताबिक ही दोनों ने शादी करने के बाद
एक साथ रहने का फैसला किया और रह रहे हैं। आशा ने यह भी आरोप लगाया कि उनकी बहन और झारखंड पुलिस ने बात ना मानने पर उन्हें जबरन वापस ले जाने की धमकी भी दी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में बताया गया कि दोनों को पहले भी राजरप्पा में लोकल पुलिस और स्टेट पुलिस चीफ से खतरे की बात वो कह चुके हैं कि उन्हें उनकी जान का खतरा है, लेकिन उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कायमकुलम पुलिस ने झारखंड पुलिस के अधिकारियों का साथ दिया। पुलिस वाले उनके घर के बाहर लगातार गश्त करते रहे। ऐसे में उन्हें हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। उन्होंने अपनी याचिका में कोर्ट से कहा कि वो न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, साथ ही उनके जबरन निकाह साथ ही उन्हें जबरदस्ती केरल से ना निकाला जाए, और अगर उन्हें केरल से निकाला जाएगा तो उनकी जान को खतरा हो जाएगा, और जो उन पर ये दबाव बना रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाएं। उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें किसी भी तरह की परेशानी से रोकने के लिए तुरंत सुरक्षा दी जाए, पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए। ये याचिका की सुनवाई करते हुए केरल हाईकोर्ट के जस्टिस CS डायस ने याचिका पर अंतरिम फैसला सुनाते हुए मौलिक अधिकारों का हवाला दिया और बताया कि दोनों भारत में कहीं भी रहने के लिए स्वतंत्र हैं। उनके परिवार वालों की धमकियों और संभावित पुलिस के हस्तक्षेप इन अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। ऐसे में उन्होंने कायाकुलम पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर को निर्देश दिए कि दोनों को तुरंत सुरक्षा दी जाए। घटना को लेकर उनकी तरफ से कोर्ट में जिरह कर रहे वकील अखिल राज ने मीडिया से बात की। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ताओं ने पुलिस सुरक्षा की मांग की थी, क्योंकि पहले याचिकाकर्ता के परिवार के लोग उनकी निजी जिंदगी में हस्तक्षेप कर रहे थे। पहले याचिकाकर्ता हिंदू और दूसरा मुस्लिम समुदाय से है। झारखंड में सम्मान हत्या का खतरा है। सम्मान हत्या आप जानते हैं, ऑनर किलिंग का खतरा है, इसलिए वो झारखंड छोड़कर केरल आए और 11 फरवरी को उन्होंने शादी की। इस दौरान झारखंड पुलिस ने केरल पुलिस से मदद मांगी ताकि उन्हें वापस झारखंड भेजा जा सके, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि उन्हें हाईकोर्ट से प्रोटेक्शन मिल गई है। उन्हें कोर्ट जाना पड़ा और वो कोर्ट ने यह भी कहा है कि याचिकाकर्ताओं को, यानी इस लड़के और लड़की को, हाईकोर्ट से प्रोटेक्शन भी है कि उन्हें झारखंड जबरदस्ती नहीं भेजा जा सकता। इस मामले की सुनवाई अगले महीने होनी है और कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि किसी को उनकी निजी जिंदगी में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं होगी। तो ये हिंदू मुसलमान सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में है या उत्तराखंड में है या हरियाणा में है, यही नहीं है, ये हर जगह है। लेकिन अगर ज़बरदस्ती नहीं है, लड़की तैयार है, तो फिर ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। हमारे सहयोगी हैं झारखंड से संजय रंजन, द फॉलो अप से, उनकी बात सुनिए। वो बता रहे हैं झारखंड के ज़मीनी हालात। झारखंड की आशा वर्मा और मोहम्मद गालिब की लव स्टोरी संभवतः आप तक पहुंच गई होगी। इसके जो ठोस कारण है वो केरल हाईकोर्ट का वो आदेश है जिसमें इस जोड़े को केरल स्टेट पुलिस को सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया गया है। दरअसल ये जोड़ा झारखंड का जरूर है, राजधानी रांची से महज 40 किलोमीटर दूर रामगढ़ का एक जिला है, वहां रजरप्पा के इलाके का यह पूरा मामला है, जहां बीते 10 साल से मोहम्मद गालिब और आशा वर्मा एक दूसरे से प्रेम कर रहे थे, लेकिन किसी कारणवश समाज का दबाव, परिवार वालों के मर्जी का नहीं होना, यह कारण बना कि वो लोग फरवरी के महीने में झारखंड से केरल चले गए और जो खबरें हैं उसके मुताबिक पहले मुस्लिम रीति रिवाज से और उसके बाद हिंदू रीति रिवाज से भी उन्होंने शादी कर ली है। दोनों बालिग हैं, लेकिन इस पूरे मामले को जो है लव जिहाद और उसके बाद जो है ऑनर किलिंग की तरह जो है जोड़ने का कोशिश किया गया। उस दिशा में इसको ले जाने की कोशिश की गई। कहा यह गया जो आशा वर्मा हैं उनकी सिस्टर के तरफ से कि आप यह एक केस करो मोहम्मद गालिब, जो कि राजा के नाम से भी, उर्फ राजा के भी नाम से वह जाने जाते रहे हैं, तो उनके ऊपर केस करने की बात कही गई कि आप एक केस कीजिए कि अपहरण करके जो है ये लाया गया है। लेकिन वह लड़की ने बाकायदा जो एक मौलिक अधिकार है लोगों का, जो संविधान जो यह
अधिकार देता है, उसके तहत वो लोग कोर्ट गए और केरल हाई कोर्ट में उन्होंने अपील की कि उनके परिवार के तरफ से फर्जी और झूठा केस करने का दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन वो खुद मर्जी से गई हैं। इस बीच चूंकि इस पूरे मामले को लेकर के आशा वर्मा के जो परिवार के जो लोग हैं, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई थी, आरोपी के तौर पे पेश किया गया मोहम्मद गालिब को, और उन पे वारंट भी जारी हो गया है। जैसा कि रामगढ़ एसपी के हवाले से जो सूचना है, उसके मुताबिक उन पे वारंट भी जारी हो गया था। और जब यहाँ की स्टेट पुलिस जब केरल गई और उन्हें ढूंढ करके जो है लाने की कोशिश हुई, तो वहाँ पे भी जो है मामला काफी नाटकीय तरीके से जो है थाने में वहाँ पे क्रिएट हो गया। और बाद में वहाँ स्टेट पुलिस के जो लोग थे, उन्होंने कहा कि भाई ये तो हाई कोर्ट का आदेश है, और जब तक कि दूसरा आदेश नहीं आता है तब तक उसको कैसे फॉलो किया जाए। हालांकि आप ये देखिए कि कितनी रोचक बात है, बड़े बड़े अखबारों में इससे संबंधित खबरें हैं, लगातार छप रही है। झारखंड में इसको लेकर के चर्चा नहीं है। दरअसल ये जो प्रेम कहानी का जो जो चर्चा होने लगा है, वो केरल हाईकोर्ट के टिप्पणी के बाद से ही है। इसके पहले तो बार बार ऐसे मामलों में लव जिहाद से खास करके तब जबकि हिंदू और मुस्लिम का जब मामला आता है, अगर लड़की हिंदू हो या फिर लड़की मुस्लिम हो और लड़का हिंदू या फिर मुस्लिम हो, तो इस तरीके के मामले को लव जिहाद से अक्सर जोड़ा जाता रहा है। और झारखंड जैसे जगहों पे पहले भी इस तरीके के मामले आए, मॉब लिंचिंग के भी मामले आए। अब दूसरे स्टेट में भी देख लीजिए, लव जिहाद को लेकर के जो नाम दिया गया है लव जिहाद, हालांकि प्रेम तो अपने आप में एक अलग दुनिया है प्रेम का, उसमें जिहाद जैसा तो कोई चीज है नहीं। हालांकि जिहाद को लेकर के भी अलग से एक बहस है। इस्लाम धर्म के लोग मानने वाले जो हैं वो अपने तरीके से उसको एक प्रोजेक्ट करते हैं, और जो इसको लेकर के जो अलग अलग तरीके से जो बातचीत करते हैं वो तो होते ही रहती है, आपसी जो बातचीत है। लेकिन फिलहाल देखिए कि आशा वर्मा और मोहम्मद गालिब के जरिए जो है ये जो प्रेम कहानी है उन दोनों का, हालांकि अब तो वो दोनों शादी कर चुके हैं और शादीशुदा कपल हैं, तो केरल में ही उन्होंने शरण लिया है। केरल में वह रह रहे हैं। उनको जब यह लगा कि भाई यहाँ पे दिक्कतें हो सकती है, यहाँ पे उनकी हत्या हो सकती है, मॉब लिंचिंग हो सकती है, तो उन लोगों ने झारखंड को छोड़ करके जो है केरल में रहना उन्होंने शायद पसंद किया है, और केरल में वो इस वक्त हैं। हालांकि चर्चा पूरे देश भर में हो रही है। तो मामला जो है आशा वर्मा और मोहम्मद गालिब को लेकर के लगातार चर्चा में है। इसमें कोई और अपडेट अगर हम लोग तक पहुंचता है तो आपको जरूर बताएंगे। लेकिन बहरहाल यही है कि एक तरफ केरल हाई कोर्ट ने इस जोड़े को सुरक्षा का आदेश दे दिया है, दूसरी तरफ रामगढ़ पुलिस के तरफ से इसको लेकर के वारंट भी जारी कर दिया गया है। तो अब केरल स्टेट पुलिस वर्सेस झारखंड स्टेट पुलिस जैसी कोई नौबत नहीं आ जाए, ऐसी भी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है। लेकिन बहरहाल देखिए कि आगे क्या होता है। फिलहाल जो है वो दोनों साथ रहना चाहते हैं, और इस मामले को लेकर के बहुत चर्चा उस तरीके का खास करके झारखंड में अब तक नहीं हो रहा था, जब तक कि केरल हाईकोर्ट का वो आदेश नहीं आ गया। तो ये काफी जो ये जो कहानी है जो लोकप्रिय हो रही है वो झारखंड के रामगढ़ जिले से है। शुक्रिया।